मिति भव प्रपंच कथा, उसका स्वाध्याय के अंदर दूसरा प्रस्ताव हमने कल से शुरू किया। कृष्ण महापर्व के पहले बहुत ही एक सुंदर घटना का अपने अवलोकन किया हुआ था। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा की, जिनकी कृतियां, जिनके सर्जन, जो जो ग्रंथ उन्होंने किए हुए हैं, आज बहुतांश जितने भी स्वाध्याय या जो भी गुरु भगवंत ज्ञान का उपार्जन करने का जो प्रयत्न करते हैं, उसमें हाईएस्ट परसेंटेज इस गुरु भगवंत के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का होता है। चाहे ज्ञानसार हो या योगसार हो, श्रीमद समय परमात्मा के 125 150 या 350 गाथा के स्तवन हो, या अलग अलग आगम ग्रंथों की टीका हो। तो ये महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा, उनके जीवन की बहुत ही एक सुंदर घटना, इसको जानने के बाद आज अपन उपमिति भव प्रपंच कथा में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी उम्र का लगभग 5 या 6 साल का बच्चा घर के अंदर बहुत डरा हुआ था। वो बहुत प्रयत्न कर रहा था बच्चा अपनी माता को खाना खिलाने का, लेकिन माता खाना खा ही नहीं रही थी। माता ऑलमोस्ट एकदम एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी, शरीर के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई थी, बिकॉज 3 दिन से माता ने खाना नहीं खाया। घर पे खाने का प्रॉब्लम था ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो माता थी, ये माता को नियम था कि रोज सुबह परमात्मा के मंदिर में जाना, लगते हुए उपाश्रय के अंदर जो साधु या साध्वी जी भगवान विराजमान है, उनके मुख से भक्तामर स्तोत्र का श्रवण करना और फिर ही घर पे आकर के नौकारसी करके भोजन करना। ये इनके जीवन का एकमात्र नियम था, इस माता के जीवन का। अभी दुर्भाग्यवश 2-3 दिनों से इतनी मूसलाधार बारिश बरस रही थी कि बंद ही नहीं हो रही थी, और भीगती हुई बारिश में मंदिर तक जाना इस बहन को उचित न लगा, तो इसके लिए असमंजस में बैठी रही और 3 दिन का उपवास हो गया। प्लानिंग नहीं किया था कि उपवास करना है या उसके लिए अत्तर वायना करेंगे, ऐसा कुछ भी प्लानिंग में नहीं था, लेकिन फिर भी एकाएक करके उपवास हो गया। कि 3-3 दिन हो गए, माता घर का काम बाकी सब कुछ कर तो रही है, तो घर के जो सदस्य हैं, उनको खाना बना करके पिरोसना, उनको देखभाल सार संभाल करना, ये सब कुछ माता बखूबी रूप से कर रहे हैं, लेकिन खुद खाना नहीं खा रहे। अभी ये जो 6-7 साल का शायद उनका पुत्र होगा उस समय, उसको ये बात तीसरे दिन मालूम पड़ी कि मेरी माता 2 दिन से खाई हुई नहीं है, और आज तीसरा दिन हुआ। बहुत ज्यादा फोर्स करता है, प्रयत्न करता है पूछने का, कुछ प्रॉब्लम है क्या बॉडी में यहाँ वहाँ, लेकिन माता बस उस उत्तर को टाल देती थी। और जब बहुत ज्यादा बच्चे की तरफ से प्रेशर आया, तब माता ने बोला कि मेरा ऐसा नियम है कि भक्तामर का पाठ का श्रवण करने के बाद ही मैं नौकार से पालूंगी। 3 दिन से भक्तामर सुन नहीं पाई, इसके लिए 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, अन्न भी नहीं, पानी भी नहीं। तो वो बच्चा बोलता है, ओ बस इतना ही, ले मुझे पहले बोल दिया हुआ होता तो मैं तुझे भक्तामर सुना देता। तो माता स्तब्ध हो गई कि तुझे कैसे भक्तामर मालूम। तो बच्चा कहता है कि जब आप रोज सुबह मंदिर जाती थी तो साथ में मैं भी तो आता था। जब साध्वी जी भगवान के मुख से आप भक्तामर का श्रवण करती थी, तो साथ में बैठ करके मैं भी तो उसको सुनता था। ओहो, तो तुझे सुनने में पूरा याद भी रह गया। माता प्रश्न करती है। बच्चा कहता है देखो मुझे मालूम नहीं याद रहा कि नहीं रहा, लेकिन मेरा गट फीलिंग बोलता है कि अगर मैं ट्राई करूंगा ना, तो वापस मुझे वो रिकलेक्शन आ जाएगा, और मैं पूरा का पूरा भक्तामर स्तोत्र आपको सुनाऊंगा। माता तो हर्षित होती है, अच्छा क्या बात है, चलो तो ट्राई करो आप। और बच्चा और माता, 6-7 साल का उनका पुत्र और उसकी माता आमने सामने बैठ गए, और पुत्र ने अपनी मेगा शक्ति, अपनी मेमोरी से एक एक करके श्लोक बोलने शुरू किए, और पूरा भक्तामर स्तोत्र कंठस्थ रूप हो चुका था वो बच्चे को। बच्चे का नाम आता है जसवंत। और माता तो एकदम चकित हो गई, एकदम उसके रोम रोम राजी हर्ष से विकस्वर हो गए कि जिस ज्ञान की साधना मैं ना कर पाई, बिकॉज माता को ज्ञान चढ़ता नहीं था। सालों से उनका भक्तामर सुनने का एक नियम था, लेकिन कभी भी भक्तामर को वो कंठस्थ कर नहीं पाई। तो दिल में एक रंज था कि इतना महान स्तोत्र, इसके लिए इतनी श्रद्धा मुझे है, लेकिन फिर भी ये मुझे बैठ नहीं रहा। और उसका पुत्र, जिसका जिसका कुछ लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी एकाएक उसको ये भक्तामर स्तोत्र याद रह गया।
बच्चे का नाम था जसवंत। वो गांव, जिस गांव के अंदर ये घटना हुई, वो गांव का नाम कनोड़ू, गुजरात के अंदर का एक गांव। माता का नाम सौभाग्य देवी, पिता का नाम नारायण भाई, और ये बच्चे का नाम जसवंत। कुछ समय व्यतीत हो जाता है, माता भी बहुत ज्यादा हर्षित, अभी तो रोज बच्चे के मुख से ही भक्तामर का पाठ सुन लेती है। कुछ समय आगे गया और उस नगर के अंदर, कनोड़ू नगर गांव के अंदर, परम पूज्य नय विजय जी नाम के मुनि भगवंत पधारे। चातुर्मास की आराधना करवाने के लिए इस नगर में उनका स्थायी स्थित करना फिक्स किया गया था। तो पूरा का पूरा नगर अच्छी तरह लाभ ले लेता है, जिसमें ये जसवंत, उनके माता पिता भी अच्छी तरह से गुरु भगवंत के परिचय में आ जाते। और एकाएक ये गुरु भगवंत ने बात रखी कि अगर माता पिता की इच्छा हो तो ये पुत्र के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त शक्ति है ज्ञान की आराधना करने की, और शासन का बहुत उच्चतम काम कर पाएगा। और माता पिता ने भी सहर्ष रूप से आज्ञा दे दी और अपने पुत्र जसवंत को नए विजय जी महाराजा के पास सौंप दिया, और दीक्षा के बाद उनका नाम रखा जाता है यशो विजय जी महाराजा। नहीं, विजय जी उनके गुरु भगवंत के साथ उनका अलग अलग शहरों में बिहार वगैरह चालू है। एक 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 बार राजनगर अहमदाबाद में इनका चातुर्मास हुआ, और वहां पर इनकी जो मेमोरी का पावर है उसको देख करके वहां के जो नगर सेठ है वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए, जिनका नाम था धनशेठ। तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा नए विजय जी महाराजा को कि अगर आपको उचित लगता हो तो हमको ये आपके शिष्य को काशी भेजना चाहिए, बिकॉज उस समय काशी बहुत बड़ा एक सेंटर था संस्कृत का, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने का। बिकॉज अगर संस्कृत और व्याकरण इन दोनों के ऊपर पकड़ आ जाएगी तो बहुत सारे ग्रंथ जिसको समझना डिफिकल्ट हो सकता है उसकी चाबी मिल जाती है। तो खास करके वो नगर सेठ ने विनंती करी, और गुरु भगवान ने बोला कि काशी भेजने में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर खर्चा बहुत होता है, पंडित लोग बहुत ज्यादा मांगनी करते हैं पैसा की। तो मुझे मालूम नहीं है कि ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो श्रावक कहते हैं कि आप पैसों की चिंता मत करो, अगर हम जैसे श्रावक बैठे हुए हैं तो आपको पैसे की क्या फिक्र, बस आप आज्ञा दो और आपके शिष्य को वहां पर भेजो। उसका पूरा का पूरा जो भी सार संभाल है, देखभाल है, वो हम श्रावक मिल करके उठा लेंगे। और वहां पर 5 साल के लिए ये किशोरावस्था वाले यशो विजय जी महाराजा को काशी में व्याकरण और संस्कृत भाषा सीखने के लिए वहां पर रखा। बहुत ही कम समय के अंदर या यशो विजय जी महाराजा संस्कृत के ऊपर अपनी पकड़ जमा लेते। ये बात लगभग आज से 300 सवा 300 साल पूर्व की है। उस समय में इस इनकी कथा के अंदर आता है कि उस समय में भी वहाँ काशी के जो पंडित हैं वो एक दिन का 1 रुपया एक विद्यार्थी के पास से चार्ज करते थे। आज से शायद 300 सवा 300 साल पहले उस समय का 1 रुपया आज में मालूम नहीं कितने हजार या लाखों रुपए होता होगा, डोंट नो, लेकिन एक दिन का एक शिष्य के लिए 1 रुपया वो पंडित चार्ज करते थे। इतना ज्यादा डिमांड था, मांगनी था वहाँ काशी के अंदर रहे हुए पंडितों का और उनका ज्ञान का। 5 साल में एकदम उत्तीर्ण हो जाते हैं, किसी के सामने भी बाद में कोई इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और बहुत ही मान सम्मान पूर्वक वापस इनको श्री संघ के अंदर अपने ग्रुप के साथ ऐड कर दिया जाता है। और उस समय पाठ परंपरा के ऊपर विराजमान परम पूज्य विजय देव सुरेश्वर जी महाराजा के आग्रह में आकर के यशो विजय जी महाराजा को उपाध्याय की पदवी दी जाती है, महोपाध्याय करके उनका बिरुद दिया जाता है। महान उपाध्याय, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा। अभी ये ना थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था, जो आज से 300 साढ़े 300 साल पूर्व की जो ये बात चल रही है, वो इतना ज्यादा वातावरण इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मुगलों के आक्रमण, वो अंग्रेज वगैरह के आ रहे थे, वो तो चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ में जैन संघ के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग वाद विवाद उस समय खड़े हो रहे थे। दिगंबरों का एक पंथ चल रहा था, स्थानकवासी का एक पंथ चल रहा था, और बहुत सारे श्वेतांबर के अंदर भी अलग अलग पंथ के अंदर बहुत ज्यादा घर्षण, फ्रिक्शन हो रहा था। इसके कारण बहुधा श्रावक वर्ग मूर्ति पूजा है या फिर परमात्मा की आकृति के अंदर मान्यता न रखने के बाद स्थानकवासी अलग अलग जो भी संप्रदाय है जहां पर परमात्मा की मूर्ति का कोई आलंबन नहीं लिया जाता, वैसे पंथ के अंदर श्वेतांबर का श्रावक वर्ग भी
बहुत भारी मात्रा में घुस रहे थे। तो उस चीज को स्टॉप करने के लिए महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने सिमंदर समीप परमात्मा का स्तवन की रचना की। 125 गाथा का एक स्तवन, 150 गाथाओं का एक स्तवन और 350 गाथाओं का एक स्तवन। इसके अंदर एकदम कंप्लीटली ओपन लैंग्वेज में, कहीं पर कोई डिप्लोमेटिक बातें नहीं, एकदम कड़क भाषा के अंदर मूर्ति पूजा या मूर्ति का आलंबन लेने से क्या क्या लाभ होते हैं उसकी बात आती है। और दूसरा, गुरु किस प्रकार के होने चाहिए, किस महात्मा को गुरु बोल सकती है, किस महात्मा को गुरु नहीं बोल सकते, इस बात की एकदम वेदक स्पष्टता के साथ इस स्तवनों के अंदर उन्होंने अपने भाव रखे। और आज भी हमारे पास ऐसे स्तवन और उसके भावार्थ मौजूद तो है, लेकिन ये इतने ज्यादा पानी को पानी और दूध को दूध कहलाने वाले हैं कि बहुत ज्यादा इन ग्रंथों का सामूहिक रूप में या प्रवचन के अंदर विवेचन में नहीं लिया जाता। बिकॉज अगर कोई बाल कक्षा का जीव हो तो ये स्वाध्याय करके शायद धर्म से विपरीत दिशा में जा भी सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत जो पका हुआ श्रावक वर्ग है उन्हीं को इन सारे ग्रंथों का स्वाध्याय करवाने में आता है। लेकिन इसके अलावा अध्यात्म सार है, ये ज्ञान सार है, योग सार है, ऐसे कई सारे अप्रतिम ग्रंथों की रचना खास करके गुजराती भाषा के अंदर इन महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा के द्वारा हुई। और उनके जीवन का सबसे मुख्य अंग रचना जो उन्होंने की वो थी श्रीपाल मैना जी का रास। पूरे साल के अंदर जो दो शाश्वती नवपद जी की होली आती है, आसोज मास की और चैत्र मास की, जिसके अंदर श्रीपाल मैना जी का रास, उनका स्वाध्याय 9 दिनों के अंतर्गत किया जाता है। उस रास के रचयिता परम पूज्य विनय विजय जी महाराजा भी समकालीन थे, लेकिन वो थोड़े वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने ये बहुत बड़ा कार्य हाथ में लिया तो था, लेकिन कार्य शुरू करने से पहले उन्होंने राइटिंग में महोपाध्याय जी के पास से प्रॉमिस लिया हुआ था कि अगर ये रचना करते करते अगर मेरा आयुष्य पूरा हो जाता है तो इस कृति को महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा पूरा करेंगे। ऐसा वादा लेने के बाद विनय विजय जी महाराजा ने वो कृति की रचना करना शुरू किया और कृति के आधे अधूरे के अंदर ही उनका आयुष्य कम पड़ा, उनका देवलोक गमन हुआ। और बाकी का जो रास है वो महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने रचना की। इसके साथ साथ 24 तीर्थंकर परमात्माओं के स्तवनों की रचना, जिस प्रकार आनंद घन 24 आती है उसी प्रकार यशो विजय जी 24 भी आती है। अगर कुछ समय किसी के पास हो, थोड़ा बहुत भी ये भक्ति भाव के अंदर जाना हो, तो बहुत सुंदर 24 तीर्थंकर परमात्माओं के स्तवनों की रचना परम पूज्य महोपाध्याय जी भगवंत ने करी हुई है। और उसके विवेचन वाली पुस्तक भी हमारे पास उपलब्ध है। किसी को अगर इस स्तवनों के अंदर की दुनिया, भावों की दुनिया को स्पर्श करना हो तो बहुत सुंदर ये भी एक उपाय बन सकता है। विक्रम संवत 1743 में आखिरी चातुर्मास महोपाध्याय जी का दभोई नाम के गांव के अंदर हुआ और 1744 में वहीं पर उनका काल धर्म भी हो गया। 1744 और अभी चल रहा है विक्रम संवत 2079 2080, तो लगभग लगभग 250 पौने 300 साल पहले इन महोपाध्याय जी भगवंत का काल धर्म हुआ। ये हमने इनके जो जीवन का बहुत ही मुख्य मुख्य 2-3 बात करके पूरा कर दिया, लेकिन इनके जीवन की अलग अलग अंतरंग घटनाएं भी बहुत सुंदर है। एक एक गुरु भगवंतों के साथ एक किस प्रकार बाद में उनको हराते हैं, किस प्रकार जो मत उनका था उस मत को स्थापित करते हैं और फिर उस मत के अंदर श्रावक वर्ग को भी स्थिर करते हैं। इसकी बहुत सुंदर कथाएं आती है। कभी समय मिलेगा तो इन गुरु भगवंत का भी हम प्रॉपरली अवलोकन करने का प्रयत्न करेंगे। बात करनी है उपमिति भव प्रपंच कथा, जिसके रचयिता परम पूज्य सिद्ध शिकनी गुरु भगवंत। लगभग विक्रम की 10वीं शताब्दी के अंदर इस ग्रंथ की रचना हुई, उपमिति भव प्रपंच कथा की रचना। और आज लगभग लगभग 1100-1200 साल हो गए, लेकिन फिर भी ये ग्रंथ उस समय शायद जितना ऐप था, जितना उसका वैल्यू था, उससे कहीं ज्यादा आज के समय के अंदर वैल्यू। उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर जो उससे पहले छोटी सी कथा, उसको जानने के बाद उससे अर्थ लेकर के, मॉरल लेकर के अपन कथा के अंदर जाएंगे, उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर जाएंगे।
एक बागीचा, उद्यान, उद्यान की देखभाल करता हुआ एक माली, गार्डनर, मजे से अपना काम कर रहा था। अच्छी तरह से पूरा का पूरा बागीचा उसको संभालना, फूल या जो भी उसके पेड़ वगैरह है, उसका साफ संभाल करना, बहुत सुंदर प्रकार से अपना कार्य ये माली कर रहा था। थोड़ा समय आगे गया, माली बड़ा हुआ, उसके परिवार वालों ने उसकी शादी करवाई और बहुत ही रूपवती सुंदर कन्या के साथ ये माली की शादी हो जाती। और वो जो उद्यान था, वो उद्यान के एक भाग के अंदर एक यक्ष का मंदिर था। और ये जो गार्डनर जो माली था, उसका ड्यूअल रोल था, उद्यान भी संभालना और सुबह 1-2 घंटे के लिए यक्ष का जो मंदिर था उसका पुजारी का भी उसका टाइम वो पार्ट टाइम जॉब चलता था। तो रोज नित्यक्रम सेट हो चुका था कि उद्यान थोड़ी टाइम के लिए संभालना, फिर फूल आदि वगैरह छूट करके पुजारी का रोल प्ले करना और यक्ष के मंदिर को साफ सफाई करना, यक्ष की पूजा करना, अभिषेक करना और फिर वापस दोपहर के बाद उद्यान का संभाल करना। इस माली का नाम होता है अर्जुन, अर्जुन माली, लेकिन हम सब उनको अर्जुन माली के नाम से ज्यादा बेटर रूप में जानते हैं। हमने शायद ये नाम तो सुना हुआ होगा, लेकिन इनके पीछे की कथा से शायद अपन वाकिफ नहीं होंगे। अर्जुन माली जीवन के अंदर अगर स्त्री कुरूप है, यानी कि रूपवान नहीं है, तो भी पति को दुख, और स्त्री अगर ज्यादा रूपवान है तो पति को एक्स्ट्रा दुख। ये अर्जुन मानी बहुत ही सुंदर स्त्री के साथ इसका विवाह हो चुका था, अच्छी तरह से इनका विवाहित जीवन आगे जा रहा था, लेकिन एकाएक कोई जंगल में से 4 डाकू लुटेरा उस उद्यान के अंदर आ गए और एकदम से ये अर्जुन माली की जो पत्नी थी उसके ऊपर मोहित हो गए और उनको लगा कि हमको कैसे भी करके इस स्त्री के साथ भोग लालसा को भुगतना है। और वहां पर यक्ष के मंदिर में ही ये अर्जुन माली जो वहां का माली था, जो उसका हस्बैंड था, उसको रोप से एकदम टाइटली बांध दिया पिलर के साथ, और उसकी नजर के सामने ही उसकी पत्नी के साथ ये 4 जने मिल करके दुराचार करते हैं। वो अर्जुन माली चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लेकिन कोई वहां पर मदद करने के लिए कोई था नहीं, तो कोई आ नहीं पाया। आखिरकार जब सारे के सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके थे अर्जुन माली के पास, उसने उस यक्ष को याद किया कि मैं दिन रात इतने सालों से आपकी पूजा आपकी अर्चना कर रहा हूँ, क्या मेरे डिफिकल्ट समय के अंदर आप मेरी मदद भी नहीं करेंगे? लेकिन कोई चेंज नहीं, कोई यक्ष वक्ष कोई आया नहीं। अभी एकदम से मन के अंदर गुस्सा आ गया कि ये पत्थर को तो पूजना एकदम बेकार है। मैं एक काम करूंगा, जैसे ही ये चोर लुटेरे वगैरह यहाँ से जाएंगे, मैं फ्री हो जाऊंगा, सबसे पहले जा करके यक्ष की जो प्रतिमा है उसको खंडित कर दूंगा। एकदम अट्टर वेस्ट है, कोई काम नहीं है ये यक्ष का या फिर उसकी उनकी मूर्ति का। जैसे मन के अंदर ये इस प्रकार के भाव आए, मालूम नहीं क्या हुआ, यक्ष जो अवधि ज्ञान के स्वामी थे, उन्होंने उस समय ये भाव को जान लिया और एकदम से उस यक्ष ने ये अर्जुन माली के देह के अंदर प्रवेश किया। और यक्ष भी अंदर आ चुके थे, तो जबरदस्त बलशाली अर्जुन माली बन गया था। एकदम से बाहों को ऐसे ओपन अप करता है बाहुबली की तरह, और वो जो रस्सी थी वो टूट जाती। बस अभी तो क्या, बस हाथ में जो पत्थर था वो पत्थर से चारों के चार चोरों का उधर एट द वही स्पॉट के ऊपर उनका सिर फोड़ दिया। और उसकी स्त्री, उसकी पत्नी, इसका कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी अर्जुन मालिक को इतना क्रोध सिर के ऊपर बैठा हुआ था कि वो गुस्से में आकर के अपनी खुद की पत्नी को भी मार डालते हैं कि वो लोग तो तेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन तू चीखी क्यों नहीं, तू चिल्लाई क्यों नहीं, तूने अपना रक्षण क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं तुझे भी उनके साथ भोग भुगतने की लालसा मन में रही हुई होगी, इसीलिए तू चुपचाप पड़ी रही। ऐसा विचार में आकर के वो अर्जुन माली अपनी खुद की पत्नी का सिर भी फोड़ देते। अभी ये सब ना उनके बॉडी के अंदर जो यक्ष आया हुआ है वो ये सब चीज करवा रहा था, बिकॉज अर्जुन माली को भी यही चाहिए था कि वो चोर लुटेरे वगैरह को उनका सबक मिल जाए। ये तो घटना पूरी हो गई, लेकिन वो जो यक्ष है वो उनके बॉडी से जाने का नाम नहीं लेता। और अभी नेक्स्ट डे से नित्य क्रम बन गया कि रोज 6 पुरुष और एक स्त्री का वध करना ही करना। राजगृही नगरी के अंदर ये अर्जुन माली रहता था, और उनके शरीर के अंदर यक्ष का अवतरण होने के बाद नित्यक्रम रोज राजगृह के अंदर रैंडम जो भी हाथ में मिले 6 पुरुष और एक स्त्री का वध करना ही करना।
और इतने ज्यादा लोग राजगृह के अंदर त्रस्त आ चुके थे कि सबने नियम ले लिया हुआ था कि डेली सुबह को जब तक न्यूज नहीं मिलता कि 7 जनों को अर्जुन मालिक ने मार दिया हुआ है, तब तक कोई भी घर से बाहर निकलता ही नहीं था। ऐसा उस नगर के अंदर एक रिवाज चालू हो गया था। एक दिन की बात है, परमात्मा वीर प्रभु केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद विचरण करते 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 राजगृह नगरी के अंदर आए। उनका वहां पर समोसरण लगने वाला था। सारे गांव वासियों को भी न्यूज मिल गया कि आज परमात्मा वीर प्रभु यहाँ पर पधारने वाले हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की, कि अगर बाहर निकले और वो अर्जुन माली ने हमको देख लिया तो हमको मार डालेगा। और अर्जुन माली का इतना जबरदस्त बल था कि कोई भी राजा का सैनिक या सेनापति या कोई भी आलतू फालतू आदमी कुछ भी उसके सामने कर नहीं पाता था। अंदर यक्ष बैठा हुआ था, तो बल जबरदस्त था। तो राजा भी असह्य था, वो भी हाथ ऊपर कर दिया कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसको जो करना है वो करेगा अर्जुन माली। और ये पूरे नगरवासी जाना तो है देशना सुनने के लिए परमात्मा वीर प्रभु की, लेकिन अर्जुन माली का डर। एक इंसान था उस नगर के अंदर जिनका नाम आता है सुदर्शन शेख। वो तो अपने घर से निकला कि मेरे परमात्मा आज यहाँ पर पधारने वाले हैं, मेरे नगर के अंदर मेरे परमात्मा पधारने वाले हैं, और मैं उनके देशना सुनने के लिए न जाऊं, इतना अधम कैटेगरी का इंसान मैं नहीं हूं। हमारे संग में गुरु भगवान पधारे हो और हमारे अंदर कितना अहोभाव हो। चलो बाकी के दिनों में के अंदर तो एटलीस्ट शायद न हो, लेकिन परीक्षणा महापर्व के अंदर भी प्रवचन सुनने के लिए हमारे अंदर का एक खिंचाव, अट्रैक्शन कितना था, कि अपने आप को चेक करने जैसा है। फिर चाहे सुबह का प्रवचन हो या दोपहर का प्रवचन हो, हमारा जनरली ज्यादा मन बनता नहीं है। सुदर्शन शेठ, अर्जुन माली हो या सीता माली हो, मेरे को कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आएगा मारेगा तो मारेगा, लेकिन मैं तो जाऊंगा परमात्मा की वाणी का श्रवण करने के लिए। घर से निकला, जहां पर सिंहासन की रचना हुई थी उस तरफ में ये जा रहा है सुदर्शन शेठ। सामने से अर्जुन मालिक, जिसका आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ था, वो हाथ में तलवार लेकर के, कटार लेकर के आता है भागता हुआ सुदर्शन शेठ के पास। ये सेठ एकदम शांति पूर्वक, कहीं पर भी मुख के ऊपर कोई दीनता या डर या वैसा कुछ भी नहीं था। शांति समता पूर्वक खड़े हैं, और उनको मालूम पड़ गया कि सामने से अर्जुन मालिक भाग करके आ रहा है। वो अपनी कायोत्सर्ग की धारा में स्थिर हो गए। बस नमस्कार महामंत्र और वीर प्रभु की स्तवना करते करते अपने अंतर में लीन हो गए। और बाहर खड़ा ये अर्जुन माली, वो देख रहा है ये सेठ क्या जबरदस्त आदमी है, मैंने तो आज तक कितनों को मारा हुआ है। सब लोग भय से भयभीत हो गए हुए होते, लेकिन इसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सुदर्शन शेठ उस समय नौकार मंत्र का ध्यान करते हैं, जिसके कारण अर्जुन माली के देह के अंदर प्रवेश किया हुआ यक्ष बाहर भाग जाता है। ये नौकार मंत्र की साधना, उसकी आराधना, उसकी जो ऑरा है उसके अंदर मलिन देव रह नहीं पाए और उसके शरीर का त्याग कर दिया। जैसे ही अर्जुन मालिक के शरीर से वो देव चले गए, एकदम से वो सेंसिस में वापस आ गया और देखता है कि हाथ में तलवार है और इतना खूंखार उसका हाल हो चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वो सुदर्शन शेठ के पैर पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ। और सेठ उसको पूरी की पूरी स्टोरी बोलते हैं कि किस प्रकार वो अर्जुन माली डेली सब लोगों का वध वगैरह करता था, और उसको भारी मात्रा में पश्चाताप होता है। आंखों से आंसू की धारा बह रही है अर्जुन माली की आंखों से, कि मैं तो इतना अभागी, इतना पापी, इतनी ज्यादा क्रूरता पूर्वक मैंने हिंसा करी हुई है। मेरी तो कौन सी भवगति होगी आने वाली। बहुत भय लगता है मुझे। ऐसा अर्जुन माली को लगता है। अपने को लगता है या नहीं, प्रश्न पूछने जैसा है। चिक्कार पाप करने के बाद भी हमको किसी भी प्रकार का भय या परलोक के अंदर अगली गति मेरी कौन सी होने वाली है, ज्यादा हमको ये बात फील नहीं होती। होती होगी तो भी एक एक घंटा आधा घंटा जब स्वाध्याय करते हैं, तब उसके बाद वापस मजे से पाप की दुनिया के अंदर अपन स्थिर हो जाते हैं। अर्जुन मान, भवांतर के अंदर मेरा क्या होगा, एवरी डे मैं इतना हिंसा करता था तो पक्का मेरा तो नरक कंफर्म है। और उस समय सुदर्शन शेठ कहते हैं कि तू चिंता क्यों करता है, मेरे पास ऐसी गंगा है कि एक बार तू गंगा में डुबकी लगाएगा तेरे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। बोलता अरे बाप रे क्या बात है, तो अगर ऐसी कुछ आपके पास औषधि गुटिका या मंत्र तंत्र है तो मेरे को दो। बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं जिनके पास जा रहा हूँ उनके पास ये सब कुछ पड़ा हुआ है।
तो अगर तुझे भी अपने पापों का पश्चाताप, पापों का फल को दूर करना है, तो चल मेरे साथ में। सुदर्शन शेठ और अर्जुन माली दोनों मिलकर के जाते हैं परमात्मा की का समोसन के अंदर देशना सुनने के लिए। देशना बहुत सुंदर परमात्मा ने ऑब्वियसली कही हुई होगी। इसके द्वारा ये अर्जुन माली देशना पूरी हो जाने के बाद सीधा हाथ जोड़ करके परमात्मा के पास जाकर के दीक्षा की याचना करता कि भी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा, जितने भी लोग थे सबको मैंने मार दिया, कोई जान पहचान वाला है भी नहीं मेरे पास। और अगर अभी मैं जाऊंगा तो राजा के सिपाही पकड़ करके मुझे दंड दे देंगे, मुझे भी संसार में रहने का ही नहीं है। आपकी देशना के द्वारा मुझे अभी वैराग्य प्रकट हुआ है और मुझे आपके अंडर दीक्षा लेनी है। तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु दीक्षा दे देते हैं अर्जुन माली को। और प्रति क्षण प्रति समय ये अर्जुन माली दीक्षा लेने के बाद उन इसने संसार के अंदर जितनी भी हिंसाएं करी हुई थी, एक एक हिंसा को बहुत भारी पश्चाताप के भाव के साथ तपश्चर्या और कायोत्सर्ग के अंदर जुड़ जाता है। और बहुत ही कम समय के अंदर वो अर्जुन माली को केवल ज्ञान प्रकट होता है। जरा उसका बैकग्राउंड देखे तो कितना अधम, शायद अपने से बहुत निचली कैटेगरी में बैठा हुआ आदमी रोज 7 मनुष्यों की हिंसा करना क्रूरता पूर्वक, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं लेकिन मजे के लिए, इस प्रकार की हिंसा करना। और फिर भी वो ही अर्जुन माली को उसी भव के अंदर, भव बदला नहीं है, सेम वही भव के अंदर केवल ज्ञान तक मिल जाता। तो इससे प्रभाव हमको समझना पड़ेगा कि परमात्मा की वाणी का, परमात्मा के वचनों का कितना प्रभाव, कि इतना दुष्ट आदमी भी जो अधमा अधम कैटेगरी के अंदर पड़ा हुआ है, कुछ ही वर्षों के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। वही परमात्मा हमको मिले, वही परमात्मा के वचन हमको मिले। शायद हमारा अधमा अधम कैटेगरी तो नहीं होगा अर्जुन माली जितना, लेकिन फिर भी हमारा ऊर्ध्वगमन हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं परमात्मा की वाणी के ऊपर जो श्रद्धा होनी चाहिए, उस श्रद्धा में हम कच्चे पड़ रहे थे। अर्जुन माली केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको मुझे हम सबको बोध देने के लिए बहुत सुंदर बात करते हैं कि जिस प्रकार मैं संसार के अंदर, अर्जुन माली केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि जिस प्रकार मैं संसार के अंदर प्रतिदिन 7 मनुष्यों का वध करता था, उसी प्रकार आप लोग यानी कि हम लोग भी, मनुष्य हम लोग भी अपने जीवन के अंदर रोज 7 वस्तुओं का वध करते हैं। पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है, ये तो 6 हुआ। छठ का है जीवों की हिंसा, प्रतिदिन हम भारी मात्रा में करते हैं, ये तो 6 हुआ। 7वां, जिस प्रकार अर्जुन माली 6 पुरुष और एक स्त्री का वध रोज करता था संसारी अवस्था के अंदर, उसी प्रकार हम, मैं आप, हम सब मिलकर के रोज षटकाय जीवों की हिंसा करते हैं। और उसके साथ एक स्त्री यानी कि हमारे खुद के आत्मा की हिंसा हम खुद करते हैं। जितने भी पाप हमने किए षटकाय की हिंसा करने के द्वारा, उसके द्वारा हमारा खुद का आत्मा भवांतर तक, अनंत भवों तक जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता रहेगा, और उसके कर्ता भी हम खुद ही हैं। तो इस प्रकार मैं आप हम सब, हम भी डेली इन 7 वस्तुओं का वध करते हैं। भले शायद पंचेंद्रिय मनुष्य की कैटेगरी का ना हो, लेकिन फिर भी क्वांटिटी में काफी बड़ी मात्रा में षटकाय जीवों की हिंसा हमारे हाथ से होती। अगर ये अर्जुन माली कहते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कि अगर मेरे जैसा आदमी भी परमात्मा के शरण में आने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, तो आप सब क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? ऐसा सवाल मुझे, आपको, हम सबको अर्जुन माली केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रश्न करते हैं। इसका सीधा हमको ट्रांसफर करना है मॉरल, हमारी रुक्मिणी भव प्रपंच कथा जो चल रही थी उसका। कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी, ये दोनों जने मिल करके हमारा पूरा संसार का नाटक चलाते हैं। अभी किसको जन्म लेना, कहाँ पर जन्म लेना, कितने वर्षों तक जन्म लेना, कौन से घर के अंदर जन्म लेना, किस प्रकार वो रोएगा, कब चलेगा, कब पहनेगा, कब उठेगा, कब भागेगा, कब पढ़ाई करने जाएगा, कब डिग्री मिलेगी, कब जॉब मिलेगी, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब वृद्धावस्था आएगी, कब मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद वापिस यही साइकिल रिपीट मोड पर, ये सब कुछ फिक्स करने वाले अगर कोई व्यक्ति है, कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी। सिद्ध श्री गुरु भगवंत इस दूसरे प्रस्ताव के अंदर कहते हैं
कि अगर ये कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी की जो करामत है उसको अगर एक बार देखना हो ना, तो बस एक चीज करना, कभी भी रास्ते पर जाने के टाइम अगर किसी भी स्त्री को देख करके मन के अंदर राग उत्पन्न होता हो, या स्त्री पुरुष को देख करके अगर स्त्री के मन में राग उत्पन्न होता हो, तो बस एक बार के लिए सामने जो स्त्री है जिसको देख करके मन के अंदर वासना या मोह या राग जन्म रहा है, उसी वक्त वो स्त्री का कंप्लीट स्वरूप फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना कि वो जन्म ही किस प्रकार थी, किस प्रकार बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद किस प्रकार वृद्धावस्था आएगी, शरीर पूरा का पूरा झड़ जाएगा, चमड़ी पूरी की पूरी करचली हो जाएगी, आंखों का तेज कम हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, बाल गिर जाएंगे, और फिर वो वृद्धावस्था के अंदर जाकर के डेड बॉडी बनने वाली। अगर ये एक इंसान का अगर फास्ट फॉरवर्ड हम देख लेंगे, तो शायद उसके लिए जो हमको राग या वासना या मोह उत्पन्न होगा वो ऑन द स्पॉट कम हो जाएगा। एक बार ट्राई करने जैसा कि अगर अगर कहीं अपन अपन रैंडम जगह पर जाए और कहीं पर ऐसा कुछ दृश्य देख लेते हैं जिसके द्वारा अचानक से मन में राग या मोह या वासना जागृत हो जाती है, तो एक एक मिनट के लिए वो पात्र का या फिर वो जो स्त्री है उनका कंप्लीट फास्ट फॉरवर्ड के अंदर अगर अपन वीडियो देख लेंगे, तो इंस्टेंटली उसके ऊपर का मोह कम हो जाए। ये कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी दोनों जन अभी अपना बहुत बड़ा इनके पास राजमहल है, बहुत बड़ा परिवार है, अलग अलग सखियां हैं, अलग अलग रिश्तेदार वगैरह साथ में बड़े महल के अंदर रह रहे हैं। सुख है, समृद्धि है, इनकी प्रजा इनका ध्यान रखती है, प्रजा इनको पिता मानती है, प्रजा इनको माता मानती है, और अच्छी तरह से इनका संसार जा रहा था कर्म परिणाम का और काल परिणति देवी का। लेकिन एक प्रॉब्लम था, एक खोट, जिसके कारण वो काल परिणति देवी को मन के अंदर विषाद जन्म रहा था। एक दिन झरोके पर बैठी हुई काल परिणति देवी थोड़ी उसका मूड आउट हो चुका था, और कर्म परिणाम राजा उसके पास आकर के पूछते हैं कि देवी, आज आपका मूड बराबर नहीं लग रहा, कुछ प्रॉब्लम? और देवी कहते हैं कि हाँ, एक एक प्रॉब्लम तो है। कर्म परिणाम राजा कहता है कि अरे अपने पास इतना पावर है, किसी को भी अपन अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, तो आपको किस चीज का प्रॉब्लम? और काल परिणति देवी कहती है सब कुछ है, भगवान का दिया दिया हुआ अपने पास सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। अगर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए ना, तो बस बाकी जो एक छोटी सी इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी संसार के अंदर। कर्म परिणाम राजा कहते हैं ओह बस इतनी बात? जब काल परिणति देवी की इच्छा हो और कर्म परिणाम राजा की भी इच्छा हो, फिर कोई भी उस बात को होने से रोक नहीं पाएगा। आज आपकी इच्छा जागृत हुई है, आपकी इच्छा सुनने के बाद मुझे भी लगा कि ऐसे एक पुत्र तो अपना होना ही चाहिए। जब कर्म परिणाम राजा भी सपोर्टिव है, काल परिणति देवी भी इच्छा रखती है, तो बस हो गया समझो। 5, 10, 15 दिनों के अंदर अंदर काल परिणति देवी अपने पति को जाकर के शुभ समाचार देती है कि आज जब सुबह मैं उठी, तब निद्राधीन अवस्था के अंदर मैंने बहुत ही एक सुंदर पुरुष को मुख के द्वारा मेरे अंदर प्रवेश करते हुए देखा। लेकिन मैंने साथ में ये भी देखा कि कुछ समय के बाद जो पुरुष मेरे अंदर अवतरित हुआ था, वो किसी और का हाथ पकड़ करके चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म परिणाम राजा कहते हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मुझे स्वप्न के बारे में मालूम है, आपको हमको बहुत ही सुंदर लक्षण युक्त पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन वो जैसे पुत्र बड़ा होगा, किसी धर्म गुरु या कोई धर्म बोधकर के पास हाथ पकड़ करके वो हमसे दूर चला जाएगा। रानी कहते कि अभी तो पुत्र है ही नहीं, एटलीस्ट एक बार पुत्र आ तो जाए, फिर वो जाएगा या नहीं जाएगा वो बाद की बाद में देखेंगे। हर्षित हो उठती है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट एक पुत्र की प्राप्ति तो हमको हो जाएगी। बहुत सुंदर प्रकार से अपने गर्भ का पालन करती है काल परिणति देवी, और 8, 8.5, 9 महीने का समय होते होते बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न को जन्म ये काल परिणति देवी देती है। जैसे ही महादेवी ने ये पुत्र को जन्म दिया,
दासी भाग करके जाती है कर्म परिणाम राजा के पास कि आपको बधाई हो, आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और राजा एकदम आनंद में आकर के मुकुट को छोड़ करके जितने भी आभूषण पहने हुए थे, सारे के सारे आभूषण वो दासी को दे देते। पूरे नगर के अंदर ढंढोरा पिटवाते हैं कि ऐसे कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी को पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके कारण पूरे शहर पूरे नगर के अंदर 10 दिन का महोत्सव किया जाएगा। सारे कैदियों को छोड़ा जाएगा, सारे गरीबों को पूरा का पूरा जीवन उनका निर्वाह हो सके इतना दान राजा की तरफ से दिया जाएगा। पूरे नगर के अंदर उत्सव का माहौल चालू था। 10-12 दिन हुए न हुए और नगर के अंदर जो उत्साह था, जो कार्यक्रम हो रहा था, वो भी पूरा होने को आया। और पूरा नगर के जन राजमहल के अंदर एकत्रित हुए, बिकॉज अभी ये पुत्र का नाम रखना है। 10-12 दिन हो गए, माता और पिता ने अच्छा नाम सोच करके रखा हुआ था। और वहां पर स्वप्न के अंदर जैसा रानी ने देखा हुआ था, उसके आधार के ऊपर कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी पुत्र का नाम भव्य पुरुष रखते हैं। बिकॉज एक बहुत ही दिव्य आकृति मुख के अंदर गई थी और फिर बाहर आई हुई थी। ये स्वप्न रानी ने देखा हुआ था, जिसके कारण ये भव्य पुरुष करके नाम रखते हैं। ये नाम रख दिया, पूरे प्रजा के अंदर जय जयकार हो गया कि राजकुमार भव्य पुरुष का जय हो विजय हो। थोड़ा समय गया, लेकिन फिर से अभी ये रानी को इच्छा हुई कि ये एक नाम तो बराबर है, लेकिन जब से ये पुत्र गर्भ के अंदर आया हुआ है ना, हमारी बुद्धि एकदम शुद्ध हो चुकी है। हमने अभयदान देना शुरू कर दिया, हमारी का पालन करवाना शुरू कर दिया, कैदियों को रिहा कर दिया, दुखियों को दरिद्रों को दान दे करके उनका भव दरिद्र हमने समाप्त कर दिया। तो ये सब कुछ अच्छे अच्छे शुभ कार्य करने की जो विचार है, वो ये पुत्र के गर्भ के आने के बाद हुई है। राजा बोलते हैं हाँ बराबर है, मैंने भी ये नोटिस तो किया कि पुत्र गर्भ में आने के बाद अपन दोनों बहुत अच्छी तरह से शुभ कार्यों के अंदर जुड़ गए हुए हैं। तो रानी कहती है कि मेरा एक इच्छा है कि अपन इसका दूसरा नाम रखते हैं सुमति, अच्छी मति। ये पुत्र के आने के बाद हमारी अच्छी मति हुई है, तो ये पुत्र का प्रभाव होगा, इसके कारण अपन इसका नाम भव्य पुरुष और सुमति ऐसा दोनों नाम रखते हैं। राजा ने ये बात को बधा लिया और नगर के अंदर ढंढोरा पिटवाया कि राजकुमार को भव्य पुरुष और सुमति के नाम से जाना जाएगा। अभी उस नगर के अंदर एक ब्राह्मणी रहती थी, जिसका नाम था अगृहित संकेता। और ये अगृहित संकेता नाम की जो ब्राह्मणी है, उसकी बहुत ही अच्छी एक वेरी क्लोज बीएफएफ फ्रेंड्स थी, इसका नाम आता है प्रज्ञा विशाला। अगृहित संकेता और प्रज्ञा विशाला ये उपमा है। अभी इसके द्वारा उपमेय और हेतु क्या बांधना चाहते हैं सिद्धेश्वरी गुरु भगवान, ये अपन आगे वाले सेशन में आने के उस समय अपन देखने का प्रयत्न करेंगे। कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी, जिस प्रकार ये उपमा है, उपमेय में कर्म सत्ता और समय की बात हुई है, उसी प्रकार अगृहित संकेता और प्रज्ञा विशाला ये उपमा है। इसके द्वारा कौन से हेतु तक सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमको पहुंचाना चाहते हैं, ये अपन परसों के क्लास में देखेंगे। कल कुछ कारणवश अपना यहाँ पर स्वाध्याय नहीं होगा, तो कल सब अपने अपने स्थान पर स्वाध्याय करें, 9 से 10 ऐसी इच्छा है। परसों वापस हम ये अगृहित संकेता की पॉइंट से कथा को आगे लेकर के जाने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए कुछ प्रश्न तो फटाफट अपन ले लेते हैं। बाल जीवों को क्रिया का व्यवहार या व्यवहार का ज्यादा उपदेश क्यों दिया जाता है, निश्चय या आत्मा के बारे में क्यों नहीं दिया जाता। बहुत सुंदर प्रश्न। देखो एकदम सिंपल, अपन एक घटना को देखते हैं। पाठशाला, हर एक संघ के अंदर पाठशाला तो चलती है। शायद कहीं कहीं पर 5-25 लोग आते होंगे, कहीं पर 250-500 लोग आते होंगे, लेकिन हर एक संघ में छोटी मोटी पाठशाला चालू तो रहती है। पिछले 1.5-2 सालों से संस्कृत ग्रुप ने बहुत अच्छी एक स्कीम रखी हुई थी और अभी भी चल रही है कि पाठशाला में अगर आप 600-700 रुपए भर करके रजिस्टर करवा लेते हो, तो आपको 1 करोड़ इनाम या 10 लाख का, 1 लाख का, 5 लाख का, बहुत सारे ऐसे अलग अलग 200-500 इनाम मिलने के चांसेस है। तो इसके कारण एक अच्छी बात ऐसी हुई कि जितने भी बच्चे जो शायद पाठशाला को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे,
या बच्चों के माता पिता जो पाठशाला को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं गिनते थे, उन लोगों ने भी इस स्कीम में जो धनराशि लिखी थी, 1 करोड़ 1 करोड़ 11 लाख वाली, उसमें आवर्जित होकर के सारे माता पिता ने अपने बच्चों को पाठशाला के अंदर एनरोल करवाया। और कई सारी जगहों पर ऐसा भी हुआ कि संघ के अंदर पाठशाला नहीं थी और ये संकेत ग्रुप की स्कीम आने के बाद पाठशाला नए से शुरू भी हुई। अभी पाठशाला जाना क्यों? क्या हमको पैसा मिलेगा इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। हमको प्रभावना मिलेगी इसके लिए? नहीं। लेकिन पाठशाला में जाने के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति होगी अपने को, वो ज्ञान हमको इस भव में और भवांतर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और वो एकमात्र ऐसी चीज है जिसको हम लेकर के अगली गति में जा पाएंगे। वो आशय से हमको पाठशाला के अंदर सूत्र का, अर्थ का या तत्व की का ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन अभी ये सब स्टार्टिंग में 5 7 8 10 12 15 20 साल के बच्चे को बोलोगे, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला। उनको तो क्या है, बस एक गाथा की एक टिक मार्क आ गया बुक के अंदर और वो स्कैन करके महीने महीने अपलोड कर दिया तो शायद अपना भी नंबर लगेगा, अपन भी करोड़पति बन जाएंगे। तो वो इच्छा में आकर के उन्होंने पाठशाला के अंदर प्रवेश ले लिया। अभी यहाँ पर कोई भी निश्चय धर्म नहीं था। अगर समकित ग्रुप या कोई भी पाठशाला संचालन करने वाला अगर अगर कोई भी निश्चय को लेकर के आते कि नहीं नहीं भावना के प्रलोभन में नहीं जाना चाहिए, अपने को तो ज्ञान की आराधना करने के लिए जाना चाहिए, पैसे मिले नहीं मिले वो तो बाद की बात है, अपने को ज्ञान की साधना करनी है, इसके लिए पाठशाला में आने का है। तो शायद मैं जब तक जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 2 से 5 लोगों से ज्यादा कोई भी पाठशाला आएगा नहीं, बच्चों की बात करें तो। इस प्रकार का जो व्यवहारिक है, जो क्रिया का जो वे है, वो ज्यादा इजी होता है एंट्री लेने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम पाठशाला में जो पढ़ा रहे हैं, उनका इतना भी उत्तरदायित्व बनता है कि एक बार बच्चा अंदर आ जाता है, थोड़ा उसका अंदर सेटलमेंट हो जाता है, फिर उसको इतना प्रॉपर ज्ञान दिया जाए कि शायद 2 साल बाद या 5 साल बाद अगर ऐसी कोई स्कीम न भी हो, फिर भी वो बच्चा पाठशाला को छोड़े नहीं। ये जिम्मेदारी पाठशाला चलाने वालों की या शिक्षक जो भी है वहां पर उनके कंधों पर रह जाती है। तो हमेशा किसी भी धर्म क्रिया की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक धर्म की डिटेलिंग के द्वारा ही होगी। एक बार व्यवहारिक धर्म से वो अंदर प्रवेश करेगा, फिर ही निश्चय धर्म की गोली दी जाती है। स्टार्टिंग में अगर निश्चय धर्म की गोली दे दी तो वो बच्चा या कोई भी बाल कक्षा का जीव कभी भी धर्म के अंदर एंट्री नहीं ही ले पाएगा। हमारे यहाँ पर भी ना एरिया व्यय का सूत्र आता है और एरिया व्यय के बाद तुरंत तस्य उत्तरी का सूत्र आता है। ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं होगा कि हमने सिर्फ अकेला एरिया वैया बोला हुआ होगा और तस्य उत्तरी नहीं बोला हुआ होगा। एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं बनता। क्यों? एरिया में अगर अपन देखें ना तो उसमें कहाँ कहाँ से बाहरी रूप में हिंसा हुई है उसकी बात आती है। हमने भी शायद कुछ समय पहले जब सूत्र का अर्थ लिया हुआ था तो उसके अंदर एरिया व्यय सूत्र के अंदर बात आई थी कि अलग अलग जीवों की जो एक इंद्रिय द्विइंद्रिय तेइंद्रिय पंचेंद्रिय वगैरह उनको अभिहया किया, वत्तिया किया, लेसिया किया, संघय्या संगत किया, ऐसे अलग अलग अगर मैंने हिंसा की प्रवृत्ति करी हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। कहीं पर भी इरिया वैया के अंदर भाव की बात नहीं आती। मैं रास्ते से चलकर जा रहा था, चींटी को दबा दिया, हाथ से किसी पेड़ को हटा दिया, दो चींटी को मिक्स कर दिया, एक चींटी को वहां से यहाँ उठा करके फेंक दिया, पैर के नीचे घिसा दिया, ये सब व्यवहारिक शारीरिक बातें आती। मैंने किसी के लिए क्रोध किया, मैंने माया की, मैंने कपट किया, ऐसी कोई भी बात इरिया वैया के अंदर नहीं आती। लेकिन जैसे ही इरिया वैया पूरा हो जाता है, आता है तस्य उत्तरी का सूत्र। तस्य उत्तरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ निश्चय की बात आती है। विस्सो ही करने नम, विसर्ली करने नम, प्रायश्चित्त करने नम, ये सब बात यानी कि मैंने जो पाप किया उसका प्रायश्चित करने के लिए विशुद्ध प्रकार से शल्य रहित, माया शल्य, नियान शल्य, मिथ्यात्व शल्य रहित मेरा प्रायश्चित हो, इसके लिए ठामी कौशगम। दोनों सूत्र हमेशा साथ में ही आएंगे, एक भी सूत्र अकेला नहीं आएगा, पहली कंडीशन। दूसरा, सबसे पहले इरिया वैया ही आएगा, फिर ही तस्य उत्तरी आएगा। सबसे पहले व्यवहारिक धर्म की शुरुआत होगी, उसके बाद ही निश्चय धर्म आएगा। व्यवहारिक धर्म के पाए के बिना निश्चय धर्म टिक नहीं पाएगा। और व्यवहारिक धर्म का पाया बनाया इसलिए है कि निश्चय धर्म तक पहुंचा जाए। तो ये अपने को याद रखने जैसा है। स्टार्टिंग में सब कुछ निश्चय 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 पर लेकर के बैठ जाएंगे,
और व्यवहारिक मार्ग ही नहीं होगा तो कभी भी वो मोक्ष मार्ग बन नहीं पाएगा। शुरुआत व्यवहारिक मार्ग से हो, क्रिया से हो, और फिर उसके अंदर का निश्चय या भावों की जो शुद्धता है, वहां तक अपन पहुंच पाए, ऐसा ये क्रमबद्ध पर्याय होना चाहिए। अगर आत्मा के बारे में जानने में आ जाए तो अशुभ ऐसे ही छूट जाएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आत्मा के बारे में जानने में आए तो अशुभ छूट जाएगा। आज अगर 10 12 15 या 20 साल या 25 साल का भी अगर अपन ले लेते हैं, कोई युवान है या कोई युवती है, अगर उसको आत्मा के बारे में आप बोलोगे ना, उसको कुछ भी यहाँ समझने आने वाला नहीं है। शायद वो भटकती हुई आत्मा वगैरह है, उसके बारे में उसको मालूम पड़ेगा, लेकिन अंदर का जो आत्मा तत्व है उसके बारे में एकदम ठेंगा, जीरो नॉलेज आएगा। और उसको ये सब बातें अगर बताने में भी आएगी, एक तो समझ में नहीं आएगी, सब कुछ ऊपर से जाएगा और इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। तो ये आत्मा तत्व के बारे में जो बताना है, उसका भी एक लेवल आने के बाद बच्चे को पहले 1 to 10 1 to 100 आए, फिर भी तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाने में आएगा। स्टार्टिंग में ही अगर अपन उसको अलजेब्रा सिखाना शुरू कर देंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर, सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। तो इसी प्रकार स्टार्टिंग में व्यवहारिक धर्म, लेकिन साथ में निश्चय धर्म का थोड़ा 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 इनपुट देते हुए व्यवहारिक धर्म करते इसके लिए, बिकॉज निश्चय तक पहुंचना है। ये सेतु, ये ब्रिज उसके मन में होना चाहिए। अर्जुन माली की आत्मा तो साफ थी ना, यक्ष वॉज किलिंग, तो माली को पाप नहीं चढ़ा होगा। देखो, बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी इसमें कथा में इतना ज्यादा तो डिटेल में नहीं आता, लेकिन अपन थोड़ा अपना लॉजिक यूज करते हैं। यक्ष को बुलाया किसने? अर्जुन माली। यक्ष को, जो उनकी प्रतिमा, जो उनकी मूर्ति है, उसका विध्वंस कर दूंगा, ये वेस्ट है, किसी भी काम के नहीं है, इस प्रकार उकसाने का कार्य किया था अर्जुन माली ने। उस समय तो उनका खुद का पर्याय चल रहा था, किसी के फोर्स में आकर के किसी ने कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख करके तो ये काम नहीं करवाया अर्जुन माली के पास। तो काम की शुरुआत आपने की, फिर काम आगे जितना भी होता जाएगा उसके पाप के भागीदार तो अपन ही बनेंगे। हमने कंपनी खोल दी, फिर कंपनी में आगे लोग भ्रष्टाचार करते हैं, अपन उसके फाउंडर है, अपन उसके ओनर है, तो अपन भी पाप के भागीदार तो है ही। वो यक्ष को पाप का बंध हुआ नहीं हुआ उसके क्लैरिटी मिलता नहीं है, लेकिन अर्जुन माली को भी पाप का बंध तो हुआ था, बिकॉज आरंभ समारंभ वो क्रिया का अर्जुन माली ने खुद की अवस्था के अंदर, खुद की मर्जी से किया हुआ। तो इसके कारण वो जितनी भी हत्याएं वगैरह हो रहे थे, उसका पाप तो उनको चढ़ रहा था, लेकिन ये मन से नहीं हो रहा था। इसीलिए इस पाप से दूर हटना, इस पाप का पश्चाताप करना इजी था। अगर कोई पाप मन से करने में आता है ना, तो वो बहुत चिकना कर्मबद्ध हो जाता है, और फिर उसको छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा भव भ्रमण करना पड़ता है। अगर मन रहित पाप करने में आता है, तो कर्मबंध एकदम मामूली कैटेगरी का बन जाता है, तो उसको छुड़ाना फिर इजी हो जाता है। कर्म परिणाम राजा, क्या ये भी एक शाश्वत एनर्जी है जो हमेशा रहेगी? है ना, जैसे अरिहंत काल अनुसार 24 भी बदलते हैं, काल परिणाम राजा चेंज होते हैं। देखो 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 ना, काल परिणाम राजा नाम का कोई भी एंटिटी नहीं है। सॉरी, कर्म परिणाम राजा नाम का कोई भी एंटिटी नहीं है। काल परिणति देवी नाम की भी कोई एंटिटी नहीं है। कर्म सत्ता और समय, इसको सिर्फ एक रूपक के द्वारा समझाया गया है। ऐसा कोई आदमी नहीं, ऐसा कोई जीव भी नहीं है। कर्म सत्ता तो एक सिस्टम है, ये कोई जीव नहीं है। जैसे जैसे अगर अपन बोले गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एक सिस्टम है, गवर्नमेंट नाम का कोई आदमी नहीं है। तो सिमिलरली कर्म सत्ता एक सिस्टम है, ऐसा कर्म सत्ता नाम का कोई जीव या अजीब तत्व ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली समय भी एक सिस्टम है, समय ऐसा कोई इंडिविजुअल आदमी तो नहीं है। तो ये चेंज होता है, इसमें नया कोई आएगा उसका काल बदलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्म सत्ता वही की वही रहेगी, वो सिर्फ एक सिस्टम है, उसको कोई ओनरशिप उसकी किसी के पास है नहीं। क्या ये रियल स्टोरी? नहीं नहीं, कर्म परिणाम राजा की रियल स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ रूपक है। इस प्रकार अपन ने वो द्रमक की बात करी हुई थी ना, द्रमक है, धर्म बोधकर है, एक 7 मंजिला जिन भवन है, 7वें मंजिले के ऊपर सुस्थित राजा बैठे हुए हैं, ये सब कुछ काल्पनिक है। इसके द्वारा हमको उपमा उपमेय और हेतु बांधना होता है, और वो तत्व को समझना होता है। तो सिमिलरली ये कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी भी सिर्फ एक उपमा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ है भी नहीं और होगा भी नहीं। हमारा भी ऐसा होगा ना फिक्स कि हमारी मृत्यु कब होगी और कौन सा बॉडी मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अभी हमारा मनुष्य जन्म है, तो इसके बाद भी हमारा मनुष्य जन्म भी मिल सकता है ना। देखो ये सब बातें ना
हमको कौन सा भाव मिलेगा, अपन का मनुष्य बनेंगे नहीं बनेंगे, ये हमारे हाथ की बात नहीं ही है, ये डिसाइड करना हमारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन लेकिन हमको दुर्गति न मिले, हमको सदगति मिले, इसके लिए पुरुषार्थ हम इस भाव में कर सकते हैं। फिर मैं मनुष्य बनूं या देव बनूं, देव में तिर्यक जृंभक जाति का देव बनूं या इंद्र की कैटेगरी का देव बनूं, मनुष्य के अंदर सुख संपत्ति वाले परिवार के अंदर मेरा जन्म हो या भिखारी के घर में मेरा जन्म हो, ये सब शायद हम अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना ही सत्य ये भी है कि ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। एग्जाम्पल, रावण का आत्मा हो या लक्ष्मण का आत्मा हो या सैनिक महाराजा का हो, जो सारे के सारे अभी इस समय फिलहाल नरक की वेदना को सहन कर रहे हैं, उनका फिक्स है कि नरक से निकलने के बाद वो तीर्थंकर बनने ही वाले हैं। तो कब निकलना है, कहाँ पर जाना है, सब कुछ फिक्स है। ऐसे अपने लिए भी फिक्स है कि अपने को मर करके कहाँ पर जाना है, वहां से कहाँ घूम घूम करके कब मुक्ति को प्राप्त करेंगे, हम सबके लिए फिक्स है। लेकिन ये जो फिक्स है ना, तो केवल ज्ञानी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली ओपन है। अगर कल का कल मैं हिंसा के अंदर, दुराचारों के अंदर, कषायों के अंदर, विषयों की वासना के अंदर पड़ जाता हूँ, तो मैं खुद की दुर्गति का निर्माण करने वाला हूँ। और अगर कल मैं दीक्षा लेकर के बहुत सुंदर आत्म साधना करने में आगे बढ़ जाता हूँ, तो वो मेरी सदगति करने का निर्माण करता भी मैं खुद हूँ। तो केवल ज्ञानी की दृष्टि से सब कुछ फिक्स है, लेकिन हमारे दृष्टि से सब कुछ ओपन है। हम जिस प्रकार चाहे अपने जीवन को उस प्रकार लेकर के जा सकते हैं, वो हमारे हाथ में पड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैं देव ही बनूंगा, मैं मनुष्य ही बनूंगा, इतना पिन पॉइंट शायद न कर पाए, लेकिन अच्छी सदगति मिले, सन्मति मिले, इसका प्रिपरेशन, इसका पुरुषार्थ हम इस भाव के अंदर कर सकते हैं। घर पे बैठे 12 व्रत कैसे ले, ये यक्ष दूसरे हैं एंड अपने मंदिर में जो यक्ष है वो दूसरे हैं। 12 व्रत का तो हमने पहले से भी नहीं, 12 व्रत का, हाँ 14, 12 व्रत ना घर पे बैठे तो नहीं ले पाएंगे। एक्चुअल में जो 12 व्रत है वो गुरु भगवंत, साधु भगवंत, जिन्होंने व्रत उचराने के लिए जोग किए हुए हो, उनकी निश्रा के अंदर नाड़ मंडाई जाती है। वो 5 घड़ी करके वहां पर चौमुख जी रखे जाते हैं परमात्मा को, और फिर उनके समक्ष 3 बार प्रदक्षिणा देने के द्वारा वो 12 व्रत ग्रहण करने के होते हैं। 12 व्रत 1 साल के लिए भी हो सकते हैं, 10 साल के लिए भी हो सकते हैं, या फिर आजीवन भी हो सकते हैं। लेकिन वो गुरु भगवान की निश्रा होनी और वो नाण का वहां पर मौजूदगी होना, उसी के द्वारा अपन वो 12 व्रत ले पाएंगे। अगर 12 व्रत नहीं भी ले पा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारी तो इच्छा है लेकिन कहीं पर ऐसा कुछ सेटिंग नहीं मिल रहा, तो फिर भी वो 12 व्रत को ऐसे एक बार पढ़ने के बाद हम अपने घर पर धारणा अभिग्रह का पचखान ले करके कुछ समय की अवधि के साथ फिक्स कर सकते हैं। लेकिन इसका लाभ इतना ज्यादा नहीं मिलता जितना ज्यादा गुरु भगवंत की निश्रा में और नान के समक्ष लिया जाए। तो जब तक हमको ऐसा कोई विकल्प नहीं मिलता, तब तक धारणा अभिग्रह का पचकान के द्वारा हम ये 12 व्रत लेते रहे, और जैसे ऐसा कुछ अनुकूलता मिल जाती है, उस समय वापस वो नान के समक्ष हमको हमारे 12 व्रत ले लेने। यक्ष, ये यक्ष ना जनरली जो व्यंतर और गाण व्यंतर कैटेगरी के देव होते हैं ना, उनको ये यक्ष के अंदर अपन गिनती करते हैं। जितने भी अभी हमारे मंदिर के अंदर है, चाहे वो नाकोड़ा भैरव हो, घंटाकर्ण महावीर हो, माही भद्र जी हो, ये सारे के सारे व्यंतर जाति के देव हैं। बिकॉज अपने से ऊपर जो ज्योतिष और वैमानिक के देव होते हैं, वो रेयरली यहाँ पर आते हैं। सिर्फ परमात्मा का जो शुश्रूषा वगैरह करना होता है उस समय यहाँ पर होते हैं, बाकी कभी भी उनका इस तिरछा लोक में अवतरण करने का बिल्कुल भी प्रयोग बनता नहीं है, प्रयोजन बनता नहीं है। तो व्यंतर और गाण व्यंतर जाति के जो देव है, उनका रहने का स्थान इसी तिरछा लोक के अंदर ही है। हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, इसी लेवल में ये सारे देव देवी भी रहते हैं। तो उनकी आराधना, दर्शन, पूजन, वंदना वगैरह करने के द्वारा उनसे कोई भी मदद प्राप्त करना इजी माना जाता है। वैमानिक देव वगैरह यहाँ पर आकर के हमारे लिए कुछ भी करने वाले हैं नहीं, तो उनकी व्यर्थ में दर्शन, वंदन, पूजन वगैरह करना उचित नहीं लगता। तो हमारे मंदिर के अंदर जितने भी यक्ष यक्षिणी वगैरह है, जनरली ये सारे समकिति होते हैं, एक्सेप्ट घंटाकर्ण महावीर और नाकोड़ा भैरव। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे यक्ष और यक्षिणी, चाहे वो पार्श्व यक्ष हो या मातंग यक्ष हो, सिद्धायिका देवी हो, पद्मावती देवी हो, चक्रेश्वरी देवी हो, लक्ष्मी देवी हो, ये सारे की सारी देव देवियां, यक्ष यक्षिणी, ये सब समकिति है, एक्सेप्ट घंटाकर्ण महावीर और नाकोड़ा भैरव।
इस कथा के अंदर जो जो यक्ष की बात आती है वो शायद किसी और धर्म के कोई यंत्र देव होंगे। जैन धर्म या समकीर्ति ऐसी कोई बात नहीं आती। संसार की मांगनी करे क्या ये सही है, क्या माने उनको तीर्थंकर? नहीं, देखो, हमारे मंदिर के अंदर जो देव देवी यक्ष यक्षिणी वगैरह जो भी है विराजमान है, वो हमारे साधर्मिक है। जिस प्रकार अगर मैं आपसे मिलता हूं तो किस प्रकार मैं एक तिलक करूंगा आपके सिर के ऊपर, एक प्रणाम करूंगा, इतना ही मेरा औचित्य होगा। मैं आपकी नौ अंगी पूजा करके आपका लिए मंत्र जाप या आपका पूजा पूजन बड़े बड़े तरीके से शायद मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मैं और आप, हम दोनों सेम लेवल पर है। हम दोनों साधर्मिक है, हम दोनों श्रावक के लेवल पर है। इसी प्रकार जितने भी ये देव देवी जो हमारे मंदिर में जिनको स्थान दिया गया हुआ है, ये सारे के सारे भी एट द मोस्ट हाईएस्ट चौथे गुण स्थानक यानी कि समकीर्ति के गुण स्थानक पर है। क्योंकि समकीर्ति के बाद देश वीरति सर्ववीरति का गुण स्थानक आ जाता है। तो देव की गति के अंदर कीर्ति का तो कोई कोई अवकाश है ही नहीं। तो एट द बेस्ट चौथे गुण स्थानक पर होते हैं, जो है एक सम्यक दृष्टि गुण स्थानक। और अगर अपन भी, अगर थोड़ा बहुत अपने को लगता है कि मेरे अंदर भी सम्यक का हल्का सा अंश आया हुआ है, तो हमारा और उनका गुण स्थानक सेम टू सेम है। तो फिर दर्शन पूजन वंदन उनका मंत्र ये जाप वगैरह थोड़ा उचित कम लगता है। लेकिन लेकिन अगर हमको धर्म के पथ में कोई अड़चन आ रही हो, मुझे उद्धार करना है लेकिन शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं है, मुझे भी नवाणों की यात्रा करनी है शत्रुंजय तीर्थाधिराज की, लेकिन समय की अनुकूलता नहीं हो रही, मुझे भी गुरु भगवान के पास जाकर के ज्ञान की साधना करनी है लेकिन धंधे के अंदर सेटिंग नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स धर्म करने के बीच में अंतराय आता हो, तो वो अंतराय को दूर करने की मांगनी हम ये समकीर्ति देव देवी के पास कर सकते हैं। लेकिन इसमें लक्ष्य धंधे का बढ़ावा करने का नहीं, लेकिन धंधे का प्रॉब्लम्स अगर एक बार सॉर्ट आउट हो जाएगा तो मैं गुरु भगवान के पास जाकर के ज्ञान की या जो भी उनका वयावच का मुझे लाभ लेना है वो चीज मैं ले पाऊँ। आज मेरे अंदर भावना तो बहुत है, लेकिन इतना ज्यादा उलझा हुआ हूँ बिजनेस के अंदर कि बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहा। तो अगर आपकी कृपा हो जाए, थोड़ा बहुत बिजनेस ऑटोमेटेड मोड पर या थोड़े प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, तो मैं कंप्लीटली फोकस के साथ ये धर्म के मार्ग में आगे बढ़ पाऊंगा। ऐसी मांगनी हम रख सकते हैं, रखनी चाहिए, ऐसा एकांत नहीं है। अगर हमारी इच्छा है तो ऐसा रख सकते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात, ऐसी कौन सी भौतिक चीज हमको नहीं मिली हुई है जो हमारा आत्मा अधूरा रह गया? हम सब ने अनंत काल से भव भ्रमण करके चक्रवर्ती का पद भी प्राप्त किया हुआ होगा, देवी बने हुए होंगे, महाऋतिक देवी बने हुए होंगे, छोटा मोटा राजा राज्य परिवार सब कुछ मिला हुआ होगा। इतना सब कुछ भौतिकता मिलने के बाद भी आज भी हमारे जीवन के अंदर अधूराश है। तो भी ऐसी कौन सी भौतिकता की भीख मांगने के द्वारा हम हमारी आत्मा आत्मा को पूरा करने वाले हैं? तो थोड़ा अगर हमारे अंदर सत्व है, थोड़ा अगर हमारे अंदर परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा है, तो एक भी संसार की मांगनी करनी ही नहीं। संसार पुण्य से चलता है। मैं परमात्मा की पूजा उनकी स्तवना उनकी वंदना करता हूँ, पुण्य का बंध होगा तो काल क्रम से वो पुण्य उदय में आएगा, तो पाप का उदय कम होगा और ये दुख दूर चला जाएगा। अभी इसके लिए मुझे मुझे भिखारी की तरह कटोरा लेकर के घूमना नहीं है, ये बेस्ट है। लेकिन अगर इतना सत्व न हो कि यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है फैमिली के अंदर, बॉडी के अंदर, धंधे के अंदर, थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो जाए ना, तो अपन प्रॉपरली धर्म के अंदर जुड़ पाए, ये अगर हमारा विचार है, तो भी सेकंड ऑप्शन में समकृति देव देवी के पास ये सब चीजें अपन मांग सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी ना, ये मांगनी ना एक प्रकार का हमारे अंदर दरिद्रता को लेकर क्या, जो स्वमान व्यक्ति होगा, जिसके अंदर स्वमान होगा, वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अपन भी किसके सामने हाथ क्यों फैलाना? आखिर हमको तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा मिले हुए हैं, उनकी शुश्रूषा उनकी सेवा करने का हमको अवसर मिला हुआ है। अभी किसी के पास जाकर के कटोरा क्यों फैलाना? ये एक प्रॉपर विचार दिमाग में रखने जैसा है। बिकॉज एक बार भीख मांगना शुरू कर दिया ना, फिर हमको जितनी भी भीख मिलेगी हमको कम ही लगेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने माणिभद्र वीर जी के पास कुछ मांगनी कर ली कि भाई मुझे मेरा धंधा प्रॉब्लम में चल रहा है, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए तो मैं ये आराधना कर लूं, और अगर जोगानुजोग धंधा एकदम अच्छा सेट हो गया, उसके बाद ना हमारे अंदर चार इच्छाएं जागृत होगी।
कि वाणी वीर हमारी बात सुनते हैं, चलो लगे हाथ शादी की भी बात कर देते हैं, लगे हाथ बच्चे की बात कर देते हैं, तो ये सब चीजें ना नेवर एंडिंग हो जाएगी, तो थोड़ा कंट्रोल रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ना माने, वो बेटर है। और मांगना ही है तो धर्म का लक्ष्य के साथ की मांगनी करे, वो चलेगा। हम 24 के प्रतिक्रमण में अतिचार में किसी भी ग्रह को माना हो तो उसकी आलोचना करते हैं, और बड़ी शांति में सोम आदि ग्रह से शांति की याचना करते हैं। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधक हुए ना? आज ना बहुत अच्छा प्रश्न है। अतिचार के अंदर ग्रह के पास अगर कुछ मांगनी करते हैं, बहुत लोग वो नौ ग्रह के पास जाकर के कुछ अलग 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 रीति रिवाज करते रहते हैं अपने ग्रहों का शांत करने के लिए। तो वहां पर उसका अतिचार बताया गया हुआ है। और बड़ी शांति के अंदर सोम चंद्र आदि अलग अलग ग्रहों के पास शांति की याचना करी गई। तो दोनों हो गए विरोधाभासी। तो इसमें एग्जैक्टली हमको करना क्या? आज शायद थोड़ा समय ज्यादा निकल गया हुआ है। आज इस प्रश्न को पॉज रख के सब अपना थोड़ा थोड़ा शायद चिंतन करने का प्रयत्न करना। कल अपना यहाँ पर स्वाध्याय नहीं होगा, परसों के क्लास में हम इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयत्न करेंगे। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। कल सब अपने स्थान पर स्वाध्याय करें, ऐसी हमारी इच्छा। और परसों वापस 9:15 बजे हम इस उपमिति बहु प्रपंच कथा को आगे लेकर के जाएं। धन्यवाद।